जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। शुभांकर मिश्रा जी, आप खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ आपने पॉडकास्ट किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके मुंह पे आपको ही कहा था कि बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे वो सब झूठे हैं। सर, जिस पे आपने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है, आसाराम बापू का केस, डू यू बिलीव ही इज इनोसेंट? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है Minor। जिसमें वो बकवास है, पॉलिटिकल, वो कांग्रेस ने किया करते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता है। वो सही बात को सही बात थोड़ा कड़वा करके बोलते हैं। तो इसके माने उनकी सब जो योगदान है, उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। अब उसको कहना है कि इसने ये क्या लड़की का वो ये है वो सब बस है। आप अपने चैनल पे उनको बुलाते हैं जिन्होंने इस केस को देखा है, समझा है, और उसके बाद फिर आप बापूजी के लिए विरोध में वीडियो बना करके डालते हैं। तो आप कैसे सनातनी हैं? कभी इन्होंने मुसलमानों के ऊपर कभी पॉडकास्ट किया है, उस विषय को उठाया है? कभी इन्होंने धर्मांतरण के लिए विषय उठाया है? आप ज़्यादा दूर नहीं, मैं अगर 2 विषय इनको दे दूं, जाके सर्वे कर ले। आपको सिर्फ अपने चैनल के व्यूज़ चाहिए, तो ये सही कार्य नहीं है। आप कभी बापूजी के आश्रम में आइए, बापूजी के देविका और सेवा कार्य देखिए, और सही में अगर आप सेवा भावी हैं, सनातनी हैं, तो आकर के देखिए और फिर आप बनाइए वीडियो आकर के, या अपने चैनल में आकर के, अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि बापूजी के करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, वो देखेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो अपने व्यूज़ के चक्कर में आप किसी भी संत के लिए कुछ भी, जो कि कोई भी साक्ष्य नहीं है। मैं एक वीडियो अभी जिसका नाम आपने बोला अभी, शुभांकर मिश्रा जी, आप खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ आपने पॉडकास्ट किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके मुंह पे आपको ही कहा था कि बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे वो सब झूठे हैं, केस बोगस है, उन्होंने देखा, और आपने ही पॉडकास्ट किया है। मैं चाहूँगा कि वो लिंक उनकी इसमें ज़रूर जोड़ना और उनको भेजना। आप अपने चैनल पे उनको बुलाते हैं जिन्होंने इस केस को देखा है, समझा है, और उसके बाद फिर आप बापूजी के लिए विरोध में वीडियो बना करके डालते हैं। तो आप कैसे सनातनी हैं? आप कैसे सनातन के लिए, धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं? तो आपको सिर्फ अपने चैनल के व्यूज़ चाहिए, तो ये सही कार्य नहीं है। आप कभी बापूजी के आश्रम में आइए, बापूजी के देविका और सेवा कार्य देखिए, और सही में अगर आप सेवा भावी हैं, सनातनी हैं, तो आकर के देखिए और फिर आप बनाइए वीडियो। आखिर ये लोग केस पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और कुछ भी आकर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। किसी को कुछ नहीं लेना देना है। जो संत जिन्होंने पूरा जीवन ही समाज के लिए अर्पित कर दी, बातें बनाना बहुत आसान है। यूट्यूब पर आ जाना, फेसबुक पर आ जाना, व्यूज़ बढ़ा लेना, पब्लिसिटी पा लेना, ये बहुत हल्की पब्लिसिटी है। ज़रा ग्राउंड लेवल पर आकर के देखो और इतना सेवा कार्य देखो सनातन के लिए। बापूजी ने जो इतने वर्षों से धर्मांतरण को रोका, जगह जगह कहाँ कहाँ अभी भी, हाँ, बापूजी के जाने के बाद पता है इनको, कभी इन्होंने मुसलमानों के ऊपर कभी पॉडकास्ट किया है, उस विषय को उठाया है? कभी इन्होंने धर्मांतरण के लिए विषय उठाया है? आप ज़्यादा दूर नहीं, मैं अगर 2 विषय इनको दे दूं, जाके सर्वे कर ले। उल्लासनगर महाराष्ट्र, जो मुंबई का जो एरिया है उल्लासनगर में, बापूजी जब थे तो वहाँ एक ही चर्च था। बापूजी के जाने के बाद 42 चर्च हो गए वहाँ पे। तो देखे जा रहे, उसका भी सर्वे करें किस तरीके से ये देश में धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में जो है 1% वहाँ ईसाईकरण था, सिखों की भूमि है। आज वहाँ 13 से 15% वहाँ पे हिंदू और जी खासकर जो सिख समुदाय है। जैसे उल्लासनगर में सिंधी समुदाय के ही 30,000 लोग जो है ईसाई बन गए, 30 से 40,000, और यहाँ पर देखो तो 15% जो है पंजाब पूरा ईसाईकरण हो चुका है। तो क्या सनातन की बात करें? जो सनातन की बात करेगा उनको तो जेल में डाल देंगे, झूठे झूठे आरोप लगाएंगे। सबूत क्या है ये तो बताइए। आरोप लगाना तो किसी पे कोई भी लगा सकता है, बहुत आसान हो गया आजकल। तो कानून ऐसे बन गए हैं और उन कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, पूरे जो जुडिशरी वाले जानते हैं, हमसे ज़्यादा तो वकील जानते, जज जानते, जिनके पास रोज़ ऐसे फेक केस आ रहे हैं। बस बात यह है कि बापूजी के ऊपर केस लगवाया है, तो इसलिए बापूजी क्योंकि इतना देश और सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आज दुनिया को, देश को पता चल रहा है कि सब जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने आ रही है कि बापूजी के साधकों को तोड़ने के लिए, बापूजी को समाज के बीच में और बापूजी के बीच में जो खाई खोदने का कार्य जो मीडिया ने किया है, आज मीडिया खुद एक्सपोज हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। तो हमें तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, और जिस तरीके से अभी बापूजी आए हैं स्वास्थ्य के आधार पर, बापूजी एक दिन निर्दोष निष्कलंक हमारे बीच में आएंगे, दुनिया देखेगी।
जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।